मित्रों, यदि आज हम जिस किसी से भी मिलते हैं, हर व्यक्ति दुखी व अशांत दिखाई देता है। चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, हर व्यक्ति दुखी है, अशांत है। क्यों है? यह अशांति कहाँ से आती है? गायत्री मंत्र आपको किस प्रकार से आनंद दे सकती है? गायत्री मंत्र की साधना से आप अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? गायत्री मंत्र से आप किस प्रकार से अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं? आज हम इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हम अशांत क्यों रहते हैं? हम दुखी क्यों हैं? क्या हमें कोई व्यक्ति अशांत करता है? हम अशांत क्यों होते हैं? कोई भी चीज़ आपको अशांत नहीं कर सकती है। व्यक्ति अशांत होता है या दुखी होता है, वह अपनी सोच के कारण ही होता है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी दुखी या अशांत नहीं कर सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि पत्नी सोचती है कि पति के कारण हम अशांत हैं, पति सोचता है पत्नी के कारण अशांत हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम माता पिता के कारण अशांत हैं, बहन सोचती है हम समाज के कारण अशांत हैं, कर्मचारी सोचता है कि हम अपने बॉस के कारण अशांत हैं, व्यापारी सोचता है ग्राहकों के कारण अशांत हैं। लेकिन अशांत आपको कोई कर नहीं रहा है, अशांत आप स्वयं हो रहे हैं। इसको इस प्रकार से समझें। एक बहुत प्यारी सी कहानी हमें याद आई। एक घुड़सवार एक गांव से निकला। जैसे वो उस गांव में पहुंचा, सूर्य उदय होने वाला था। एक वृद्ध व्यक्ति अपने दीवाल के पास में बैठा हुआ था। उस युवक ने अपने घोड़े को रोका और उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आप बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे प्रश्न किया कि आप पहले ये बताएं कि आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे थे? आप उस गांव को छोड़ कर के क्यों आ रहे हैं? वो व्यक्ति बड़े क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। उसने उस वृद्ध व्यक्ति से बोला कि आप वहाँ के व्यक्तियों की मुझे याद न दिलाएं। बहुत ही दुष्ट लोग थे, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। इतने दुष्ट व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि पूरे संसार में कोई होंगे। उनके कारण मेरा जीवन बिल्कुल नरक में हो गया था। इस कारण से मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे जवाब दिया कि क्षमा करेंगे, इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी ज़्यादा दुष्ट हैं। यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें कम से कम मारा पीटा नहीं, यहाँ के लोग तो आपको जान से भी मार सकते हैं। इसलिए इस गांव में आपका रहना ठीक नहीं है। वह घुड़सवार कुछ थोड़ी दूर आगे ही चला था कि पीछे से एक बैलगाड़ी में एक परिवार आया। उस परिवार का मुखिया नीचे उतरा और उसने वही प्रश्न उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि मैं इस गांव में हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, कृपया करके बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे भी वही प्रश्न दोहराया
कि आप जिस गांव से आए हैं कृपा करके बताएंगे कि उस गांव के लोग कैसे थे। उस व्यक्ति ने ऊपर की तरफ देखा परमात्मा को, और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और बोला कि आप पूछे मत, उस गांव के लोग इतने सज्जन थे, इतने भले लोग थे, हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा है और मैं इस गांव में सदा के लिए रहना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई है और मेरा 70 साल का अनुभव है, इस गांव से सुंदर व्यक्ति आपको संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। यह गांव तुम्हारा स्वागत करता है, इस गांव में आप रहो, आप उस गांव के लोगों को भूल जाएंगे। मित्रों, यह कहानी आपको क्या बताती है कि कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता। हम अपने सोचने के नज़रिए को जिस दिन बदल देंगे उस दिन हम सही हो जाएंगे। एक व्यक्ति उन्हीं लोगों को अच्छे तरीके से पॉजिटिव सोच रहा है, एक उनके बारे में नेगेटिव सोच रहा है। वो व्यक्ति वो गांव उनके लिए दुख नहीं दे रहा है। हमारी सोच हमें दुखी कर रही है, हमारी सोच ही हमें सुखी कर रही है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। तो जिस दिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल देंगे उस दिन निश्चित रूप से आपका जो है जीने का ढंग अलग हो जाएगा। गायत्री मंत्र करता क्या है? जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, वो सकारात्मक सोचने चालू कर देता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, उसकी बुद्धि जो है सन्मार्ग की ओर जाने लगती है। तो जब वो साधना करता है तो साधना करने के पश्चात उसको लगता है कि उसके बैठने उठने के तरीके में, उसके बातचीत करने के तरीके में फर्क आ गया है। और जिस दिन व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है सोचने का, उस दिन उसके अंदर के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, उसके सारी अशांतियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसी सृष्टि में भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, परम पूज्य गुरुदेव हुए, और पता नहीं कितने सारे ऋषि मुनि पैदा हुए। लेकिन सूर्य वही था, पृथ्वी वही थी, हवाएं वही थी, आकाश वही था, लेकिन इसके बावजूद ही वो प्रसन्न रहे। उन्होंने अपने जीवन को अलग तरीके से जिया, उन्होंने उस आनंद को प्राप्त किया। हम क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? हम इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते कि हमारे सोचने का ढंग अलग है, हमारे सोचने का नज़रिया अलग है। तो जो गायत्री का साधक होता है उसके सोचने का नज़रिया बदलना प्रारंभ हो जाता है, और जब आपका सोचने का नज़रिया प्रारंभ होते जाता है तब फिर जो है आपके अंदर की अशांति, आपके अंदर के दुख जो है वो दूर होते हुए चले जाते हैं। जापान की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक फ़कीर था, अपनी झोपड़ी में 12 बजे रात्रि को दीपक जला करके कुछ लिख रहा था। अचानक उसका दरवाज़ा एक व्यक्ति ने खोला। फ़कीर था, दरवाज़ा अंदर से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दरवाजे वही लोग लगाते जिनके पास में वैभव होता है। वो व्यक्ति अंदर घुसा और उसने चाकू निकाला, तो उस फ़कीर ने उससे बोला कि भाई यहाँ चाकू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि आपको चाकू निकालना पड़े। आप मुझे काम बताएं, आप किस काम के लिए आए हैं? तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से आया हूँ। तो उस फ़कीर की आंखों से आंसू आने लगे। उस चोर ने बोला कि भैया आप रोते क्यों हैं? तो उसने बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप इतने बड़े शहर को छोड़ करके इस बियाबान जंगल में मेरी झोपड़ी में आए हैं, वो भी रात के 12 बज रहे हैं। पता नहीं आपको इस समय रुपयों की कितनी ज़रूरत पड़ गई होगी, पता नहीं आपके ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई होगी कि आपको चोरी करना पड़ रहा है, और आप मेरे इस झोपड़ी में आए हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ।
ठीक है, कोई बात नहीं है। बोले वहाँ पर कोने में कुछ रुपए पड़े हैं, आप उन्हें लेकर के जा सकते हैं और अपनी ज़रूरत को आप पूरा कर लें। उस चोर ने बड़ी हड़बड़ाहट में उन रुपयों को उठाया और जब वो जाने लगा तो उस फकीर ने बोला कि भाई एक काम करो, उसमें से 1 रुपया मुझे दे दो, शायद हो सकता है सुबह मेरे लिए कुछ काम आ जाए। उस व्यक्ति ने जल्दी से उसे 1 रुपया दिया और आगे बढ़ने लगा। फिर उस फकीर ने आवाज़ दी कि भाई मुझे कम से कम धन्यवाद तो देते जाओ। उसने जल्दी जल्दी में उसको धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ समय के पश्चात वो चोर पकड़ा गया और जब चोर पकड़ा गया तो बहुत सारी चोरियों का पता चला और उसके साथ में इस चोरी का भी पता चला। तो उस फकीर को जो है अदालत में बुलाया गया गवाही के लिए, चूँकि वो वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध फकीर था और उसकी गवाही बहुत बड़ी मायने रखती थी। यदि वो बोल देता कि हाँ इस व्यक्ति ने मेरे यहाँ चोरी की है तो फिर निश्चित रूप से उसको सज़ा होती है। मजिस्ट्रेट ने उस फकीर से पूछा कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बोले हाँ भली प्रकार से जानता हूँ, ये मेरे मित्र हैं। एक दिन मेरे घर में आए हुए थे रात्रि को 12 बजे। इन्हें कुछ रुपयों की ज़रूरत थी तो मैंने इन्हें कुछ रुपये दिए थे और जाते समय इन्होंने मुझे धन्यवाद भी दे दिया था। बात वहीं पर समाप्त हो जाती है, चोरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इतने बड़े फ़कीर के द्वारा गवाही दी गई कि वो चोर नहीं है तो उसे छोड़ दिया गया। वो व्यक्ति उस फ़कीर के पास में आया और उनसे बोला कि भाई मैं चोर हूँ, मैंने इतनी सारी चोरियाँ की हैं, आपके घर में भी वो चोरी करने के लिए आया था, फिर आपने मुझे बचाया क्यों? बोले मैंने तुम्हें नहीं बचाया, जिस दिन मेरे अंदर का चोर समाप्त हो गया उस दिन मुझे दुनिया में कोई चोर दिखाई नहीं देते, मुझे सारे लोग मित्र ही मित्र दिखाई देते हैं। तो मित्रों, ये दृष्टिकोण की बात होती है। जिस दिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं, जिस दिन हम अपनी सोच को सकारात्मक ले आते हैं, उस दिन हमें सारी दुनिया में सब चीज़ें अच्छी दिखाई देने लगती हैं। फिर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं रहती है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। दुख हम स्वयं खोज लेते हैं क्योंकि व्यक्ति की आदत है दुख में जीने की। आपके पास मकान है, किसी ने आपके घर के सामने बड़ा मकान बना दिया, आप दुखी हो गए। जब तक उसने मकान नहीं बनाया था तब तक आप बड़े सुखी थे कि मेरे से बड़ा मकान किसी का नहीं है। लेकिन जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बड़ा मकान बना देगा आप दुखी हो जाते हैं, आप अशांत हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने आपको अशांत नहीं किया, आप अपने कारण अशांत हुए हैं, अपनी सोच के कारण अशांत हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता है, दुख हम स्वयं अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। 2 फकीर थे, बारिश आने वाली थी, आंधी तूफान आ रहा था। भिक्षा अर्जित करने के पास में नदी के किनारे उनकी एक झोपड़ी थी। जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो वो क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी आधी जो है हवा में उड़ करके टूट चुकी थी। एक फकीर ईश्वर की तरफ देखते हुए बहुत क्रोधित हुआ कि इसलिए जो है कभी कभी भगवान के ऊपर संदेह हो जाता है। इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोगों के घर हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, ईश्वर उनका जो है झोपड़ा या उनका महल नहीं उड़ाता है। हम गरीब आदमी हैं, नित्य जो है इनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारा झोपड़ा उड़ा दिया। पता नहीं हमसे कौन सी भूल हो जाती है, जबकि हम दिन रात इनकी सेवा करते हैं, दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन इसके बाद हमारी झोपड़ी को उड़ा दिया। बड़े दुख से भर गया, बहुत अशांत हो गया। पीछे से दूसरा साधु आया, वो देख कर के मुस्कुराने लगा और नाचने लगा। उसने बोला भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तू चाहता तो हमारा पूरी की पूरी झोपड़ी उड़ सकती थी, लेकिन तू कितना दयालु है, तूने सिर्फ आधी झोपड़ी ही उड़ाई। हवा का क्या है, हवा थोड़ी जानती है कि किसकी झोपड़ी है, लेकिन निश्चित रूप से तूने ही आधी झोपड़ी बचाई होगी, नहीं तो हवा तो पूरी झोपड़ी उड़ा कर ले जाती। तेरी हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा है। हे प्रभु तू कितना दयालु है। शायद हमें इतनी बड़ी झोपड़ी की ज़रूरत नहीं थी,
आधी में ही हमारा गुजारा हो जाता। हमें कुछ लोभ आ गया था, लेकिन तूने हमें समय पर सचेत कर दिया। निश्चित रूप से तेरी हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा है। रात्रि में दोनों सोए, लेकिन एक जो है आनंद से भरा हुआ था और भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि झोपड़ी के अंदर जब हम सोते थे तो हमें तारे दिखाई नहीं देते थे, आकाश दिखाई नहीं देता था, इनका हम आनंद ही नहीं ले पाते थे। अब बारिश भी आने वाली है, बारिश आएगी तो हम बारिश की बूंदों को भी देखेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। वो आनंद से भरा हुआ था, ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। दूसरा व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ था और भगवान से शिकायत कर रहा था कि तू कैसा परमात्मा है। यही सब हमारी स्थिति है। हम भगवान का भजन करते हैं, हम गायत्री की साधना करते, 20-25 दिन लोग साधना करते, फ़ोन आता है, आचार्य जी हम 20-25 दिन से साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा है, हमें तो किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। आप जब तक अनुभव और ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए बैठेंगे, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप ये क्यों नहीं देखते कि ईश्वर ने कम से कम आपके पास में बैठने का मौका दे दिया। आप पहले जो है दिन को 10 बजे उठते थे सो के, आज आप रात्रि में 4-5 बजे सो के उठने लगे। कितनी सारी आपकी आदतें सुधर गई, ये आप नहीं देख रहे। तो आप में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवान को धन्यवाद देंगे कि तेरी बड़ी कृपा है, तूने हमें जीना सिखा दिया। तो जिस दिन हम गायत्री की साधना करते हैं और जिस दिन हम ये सोचना चालू कर देंगे कि हमारे अंदर कितनी बदलाहट आ रही है, हमारे अंदर कितनी बदलाहट आ गई है, पहले हम क्या थे, आज हम क्या हैं, पहले लोग हमें किस दृष्टि से देखते थे, आज हमें लोग किस दृष्टि से देखते हैं, तो निश्चित रूप से आनंदित होना चालू हो जाएंगे। फिर आपके अंदर जो है किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहेगा। तो जब हम गायत्री की साधना करते मित्रों, तो हमेशा सकारात्मक सोचें, और जिस दिन हम अपने जीवन में सकारात्मक विचार लेकर के आ जाएंगे, उस दिन फिर हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मित्रों, हम करते क्या हैं, जब हम साधना करने बैठते हैं और जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब फिर हम दुनिया भर के और भी लोगों के जो है विचार सुनना प्रारंभ कर देते हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से बताता है। तब फिर हम उन विचारों के माध्यम से जो है उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं, और उस भटकाव में फिर हमें जो पाना चाहिए वो हम नहीं पा पाते हैं। हमें कितने लोग बोलते हैं कि आचार्य जी हमने फला व्यक्ति का जो है वीडियो सुना, हमने फलाने संत का वीडियो सुना, हम फलाने संत से जुड़े हुए थे, हम अमुक संत से जुड़े हुए थे, हम फलाने से जुड़े हुए थे, तो क्या आप उन्हें जानते हैं? तो मित्रों, आपको हम सच बताएं, हम जब कॉलेज लाइफ में थे उस समय हम ओशो को पढ़ा करते थे। किस लिए पढ़ा करते थे? क्योंकि एक तो पढ़ने का शौक़ था, दूसरा हमारे गांव के थे वो, तो हमने उनका साहित्य पढ़ा। इसके पश्चात में जब हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े, उसके बाद से हम किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या टीवी हो, हम किसी को नहीं सुनते, ना हमें किसी के बारे में मालूम है। जो 2-4-5 लोग हैं जो टीवी में आते रहते हैं, जो डिबेट वगैरह में आते, तो उस आधार पर उनके नाम हम जानने लगते हैं, लेकिन हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमारे गुरु ने जो बताया है हमें, बस वह ध्रुव सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति 10 जगह कब भटकता है? जब जिसने उन्हें जो बताया उस पर उन्हें संदेह होता है, उस पर उन्हें भरोसा नहीं होता है, उस पर उन्हें श्रद्धा नहीं होती है, तब व्यक्ति दूसरी जगह भटकता है। हमें हमारे गुरु ने जो बताया उस आधार पर हम जीवन में चले, और उस आधार पर हमारे जीवन में जो परम शांति का हम अनुभव करते हैं, दुखों में भी हमें दुख दिखाई नहीं देते हैं, हम उसमें भी अपना आनंद खोज लेते हैं,
तो फिर हमें दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता क्या है। पूज्य गुरुदेव ने इतना हमें दे दिया है साधना में कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ओशो ने हमें इतने विचार दिए हैं कि उनके विचारों के आधार पर हमने बोलना सीखा, तब फिर ये हो जाएगा कि हमें अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है। आप यकीन करिए, हम कभी असत्य नहीं बोलते हैं, और यदि हम किसी के वीडियो सुनते हैं तो या तो डॉक्टर साहब के, दीदी के, या चिन्मय पंड्या के, या गुरु जी के, पूज्य गुरुदेव के कोई अमृतवाणी वगैरह कुछ उनके वीडियो रहते हैं, उनको सुनते हैं। उसके अलावा हम नहीं सुनते। साहित्य में हम सिर्फ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का साहित्य पढ़ते हैं, इसके अलावा हम किसी का नहीं पढ़ते, न हमने किसी को सुनते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर भरोसा है, हमने सर्वस्व उसी को मान लिया है। वही गायत्री है, वही परमात्मा है, वही गुरु है, वही सब कुछ है। तो उन्हीं के चरणों में हमने अपनी सारी जिंदगी को सौंप दिया। जब उनके चरणों में सौंप दिया तो जो कुछ भी अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब वही करते हैं। हमें दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन बाकी सब हम क्या करते हैं कि कभी इसको सुन लिया, कभी उसको सुन लिया, कभी इसको सुन लिया, तब फिर क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं। और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बताता है। तो हम जब 10 चीज़ों को पकड़ेंगे तो फिर 10 रास्तों पर यदि थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो आप गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आपने यदि एक ही रास्ता पकड़ लिया होता तो निश्चित रूप से आप उस स्थान तक पहुंच सकते थे। तो मित्रों, गायत्री मंत्र जो है वो आपको जीना सिखाता है, आपके अंदर के दुखों को समाप्त करता है, आपके अंदर की अशांति को समाप्त करता है। अशांति कहीं बाहर से नहीं आती है, अशांति हम स्वयं खोज लेते हैं। अशांत व्यक्ति स्वयं होता है, दुखी व्यक्ति स्वयं होता है, कोई दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं करता। तो मित्रों, जिस दिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल देंगे और जिस दिन हम साधना में सही तरीके से बैठना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन फिर आप देखना अपने आप को कि गायत्री माता ने आपको क्या से क्या दे दिया, आपको क्या से क्या बना दिया। आपकी पूरी चीज़ बदल जाएगी, बशर्ते कि आप समर्पित भाव से, और जब स्वयं को देखेंगे तो आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। और जिस दिन व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है उस दिन उसको सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया उसको अपनी लगने लगती है। इसलिए बोला गया है कि गायत्री मंत्र के 3 ताले हैं। गायत्री मंत्र को 3 लोगों ने श्राप दिया है। श्राप कैसे दिया है, किसने दिया? ब्रह्मा ने, और वशिष्ठ ने, और विश्वामित्र ने। तो गुरुदेव बोलते हैं कि ये 3 ताले हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को श्राप क्यों देगा? ये ताले कैसे हैं कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, उसके गुण ब्राह्मण जैसे होने चाहिए। हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, सरांड ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारे कर्म यदि ब्राह्मण जैसे नहीं होंगे तो हम ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? तो जिस दिन व्यक्ति के गुण ब्राह्मण जैसे होने लगते हैं, ब्रह्मा आने ब्राह्मण, तो पहला ताला खुल जाता है, ब्रह्मा का ताला खुल जाता है, यानी वो ब्राह्मणत्व की ओर आगे बढ़ जाता है। दूसरा, जब व्यक्ति साधना करता है तो सब में विशिष्ट हो जाता है। जहाँ कहीं भी जाता है उसकी सुगंध अलग से फैल जाती है। लोग उसको देख करके सम्मान से वैसे ही खड़े हो जाते हैं। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, लोग उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। ये क्या हुआ? वशिष्ठ, जो सब में श्रेष्ठ हो। दूसरा ताला खुल गया। तीसरा, विश्वामित्र। जब व्यक्ति पूरे संसार को अपना समझने लगता है, वसुदैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना आ जाती है तो तीसरा ताला खुल जाता है। तो 3 तालों की गायत्री की साधना है। जिस दिन व्यक्ति के अंदर ये 3 ताले खुल जाते हैं उस दिन उसे गायत्री सिद्ध हो जाती है।
फिर व्यक्ति के अंदर ना तो अशांति रहती, ना किसी प्रकार का कोई भी दुख रहता है। वही पृथ्वी है, वही सूर्य है, वही हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहीं पर राम भी पैदा होते, कृष्ण भी होते, बुद्ध भी होते, महावीर भी होते, जीसस भी होते, पूज्य गुरुदेव भी होते, विवेकानंद भी होते, नानक भी होते हैं, रामकृष्ण परमहंस भी होते हैं। तो इनके लिए कोई अलग से प्रकृति ने कोई व्यवस्था की थी, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने आप के दृष्टिकोण को बदल दिया। तो आप भी बन सकते हैं। आप अपने दृष्टिकोण को जिस दिन बदल देंगे उस दिन आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो अपने आप को देखें कि आप में बदलाहट क्या आ रही है। जब आप साधना करते तो देखें कि आपको दुख कहाँ से आ रहा है। दुख, आप दुखी क्यों हैं, आपका मन अशांत क्यों है, उस अशांत की जड़ को खोजें। कोई भी व्यक्ति आपको अशांत नहीं कर रहा है। और जिस दिन आपको वो सूत्र पता चल जाएगा उस दिन आप जो है आनंदित होना चालू हो जाएंगे। आप आनंद में रहने लगेंगे और आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई भी दुख नहीं रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री, माँ पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।